इस वक्त मैं थाना फरोजवाला के इलाका बूटा पार्क मेन कब्रिस्तान रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर चंद रोज के अंदर डाकुओं ने मुतअद्दिद शहरियों को असला के जोर पर लूट लिया है। ईद उल फितर के करीब आते ही डाकुओं और चोरों ने शहरियों को यरगमाल बनाकर लूटना शुरू कर दिया है। 15 पे हमने 3 बार कॉल की है और तीसरी कॉल पे भी मेरा ख्याल है को आधे घंटे बाद आए हैं। और एक डॉक्टर को भी डाकुओं ने यरगमाल बनाकर लूट लिया और वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनके साथ ये वाकया कैसे पेश आया। ईद के सूट सिलवाने के लिए दिए थे तकरीबन 40 सूट और मोबाइल वगैरह और नकदी वगैरह लेकर फरार हो गए। ये नाजरीन पंजाब पुलिस का रवायती अंदाज है कि वारदात होने के बाद ही पुलिस पहुंचती है। फ्रिज जेसी की रिपेयरिंग की दुकान पर भी डाकुओं ने वारदात की, उसको भी नहीं छोड़ा। जिस शहरी से भी हमारी बात हुई उसका ये कहना है कि 3 डाकू ही आते हैं। क्या वो यही 3 डाकू हैं जिन्होंने पूरे इलाके को यरगमाल बनाया? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान भट्ट और आप देख रहे हैं अल जजीरा न्यूज। नाजरीन, ईद उल फितर के करीब आते ही डाकुओं और चोरों ने शहरियों को यरगमाल बनाकर लूटना शुरू कर दिया है। इस वक्त मैं थाना फरोजवाला के इलाका बूटा पार्क मेन कब्रिस्तान रोड पर मौजूद हूं, जहां पर चंद रोज के अंदर डाकुओं ने मुतअद्दिद शहरियों को असला के जोर पर लूट लिया है। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद हैं जिनको डाकुओं ने लूटा और बआसानी फरार हो गए और पुलिस ने अभी तक किसी भी मुलजम को गिरफ्तार नहीं किया। आइए उन शहरियों से जानते हैं कि किस तरह इनके साथ ये वारदात पेश आई। और नाजरीन, डाकुओं ने टेलर को भी नहीं छोड़ा, उसकी दुकान पर 3 नामालूम डाकू घुस गए और वहां पर जो शहरियों ने ईद के सूट सिलवाने के लिए दिए थे तकरीबन 40 सूट और मोबाइल वगैरह और नकदी वगैरह लेकर फरार हो गए। इस वक्त हम उसी टेलर की दुकान पर मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि ये वाकया कैसे पेश आया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, ये वाकया कैसे पेश आया और किस वक्त पेश आया? जनाब, दिन हफ्ते का इतवार का दिन था। रात 1 बजे आए हैं। ठीक है, वहाँ के उसने गन निकाली है तीनों ने इधर रख दिए सबके एक। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या जो कुछ है निकाल दे, सारा कुछ सूट भी ले गए, पैसे भी ले गए, 5 मोबाइल भी ले गए हैं। तो जब ये वारदात हुई आपने पुलिस को इतला की? जी उसी वक्त की पुलिस आई नहीं, 1 घंटे बाद जाके पुलिस आई है। जी नाजरीन, ये देख ले, पुलिस का अपना रवायती अंदाज वही है कि वारदात के 1 घंटे बाद शहरी की दाद रसी को पहुंचे और फिर उसे तिफल तसलियां देते रहे। और मुझे बताइएगा कि FIR कितने दिनों बाद हुई है? FIR 4-5 दिन बाद जाके हुई है। तो अभी तक कोई मुलजम गिरफ्तार हुआ? कोई भी नहीं हुआ। पुलिस क्या कहती है आपको? उसके बाद तो आए भी नहीं है। तो पुलिस क्या कहती है आपको? पुलिस ने क्या कह रहा, कुछ भी नहीं, बस करते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। जी नाजरीन, देखें, आपने सुना कि पुलिस ने तकरीबन 4-5 रोज बाद FIR दर्ज की और उसके बाद ना तो शहरी को थाने बुलवाया और ना ही उसकी दाद रसई के लिए दोबारा इसकी दुकान पर आए। ये नाजरीन पंजाब पुलिस का रवायती अंदाज है कि वारदात होने के बाद ही पुलिस पहुंचती है और तिफल तसलियां देने के बाद थाने चली जाती है और FIR दर्ज करके मुलजमान को गिरफ्तार नहीं किया जाता। नाजरीन, इसके बाद हम आपको दूसरे शहरियों से मिलवाते हैं जो डाकुओं की वारदात का निशाना बने। मेरे साथ वो शहरी मौजूद हैं जिनको डाकुओं ने असला के जोर पर लूटा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसे आपके साथ वारदात पेश आई? मेरा भतीजा जी नहर गुजर रही है, वहाँ पे ड्यूटी करके आ रहा था फैक्ट्री से। उसके बाद 125 होंडा था, 2 मोबाइल थे, 2 साथ दोस्त भी था, उसके पास भी मोबाइल था। यहाँ से उन्होंने गन पॉइंट पे लूट लिया गया है। 60 हज़ार के मोबाइल थे दोनों के पास। नवा होंडा था, अभी नंबर नहीं लगा था, अभी तक ना होंडा मिला है तो ना जनाब वो हमारे पर्चा भी हुआ है फैक्ट्री एरिया में। तो अभी तक ना हमें से रब्ता किया गया, ना हमसे रब्ता कर रहे हैं। हम 2-3 दफा गए हैं जी, अच्छा जी फलानी टाल मटोल कर रहे हैं। नाजरीन, ये पुलिस शहरियों के जानवा माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की तनख्वाहें लेती है, लेकिन ये पुलिस जो है डाकुओं और चोरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है और शहरी बड़ी अजियत में है और शदीद परेशानी में मुब्तला है और खौफो हरास इस इलाके में फैला हुआ है और पुलिस सिर्फ और सिर्फ तिफल तसलियां देने तक महदूद है। जी, ये बूटा पार्क के मेन कब्रिस्तान रोड पे हम खड़े हैं। यहाँ पर आपको नाजरीन उन शहरियों से बात करवाई जिनको डाकुओं ने लूटा। इस वक्त फ्रिज जेसी की रिपेयरिंग की दुकान
पर भी डाकुओं ने वारदात की, उसको भी नहीं छोड़ा और वहां से असला के जोर पर लूटमार करने के बाद बासानी फरार हो गए। उन शहरियों का कहना है कि वो ही डाकू हैं जो लोगों को लूट रहे हैं, लेकिन पुलिस उनके खिलाफ किसी किस्म की भी कार्रवाई नहीं कर रही। जिस वक्त हम एसी रिपेयरिंग की दुकान पर मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं जिनको डाकुओं ने निशाना बनाया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, जी कैसे वारदात पेश आई और किस वक्त पेश आई? ये परसों चौथ ये वारदात हुई है, ये पिछले हफ्ते भी वारदात हुई है। एक ये पीछे हुई है हमारी वारदात, एक ये दुकान पे हुई है। 3 मोबाइल ले गए और पैसे ले गए। वो जो दूसरी हुई ना, बड़े भाई की वारदात हुई है, वो 1.5 लाख रुपए ले गए और 7 मोबाइल। कितने पैसे लगे? वो यहाँ 25,000 रुपए। तो आपने 15 पे कॉल की, उसके बाद कॉल की है, पुलिस वाले हैं, बस कितनी देर बाद पुलिस वाले पहुंचे? आधे घंटे बाद। तो FIR दर्ज हो गई है? जी FIR करवाई है, पर कुछ पता नहीं चला अभी तक। मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए? नहीं, अभी तक गिरफ्तार नहीं तो हुआ। आप क्या अपील करना चाहेंगे आला हुकाम से? हम तो यही कहेंगे पकड़ा जाए जल्दी से जल्द। ये बहुत ज्यादा डकैतियां हो रही है इधर। नाज़रीन, आपने सुना, शहरियों की बात सुनी। शहरियों का आला हुकाम से कहना है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके हमारा नुकसान पूरा किया जाए। और DPO शेखपुरा से उन्होंने अपील की है कि थाना फरोजवाला पुलिस को सख्ती के साथ अहकामात जारी किए जाएं कि वो शहरियों के जानवा माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक क्लिनिक के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर एक डॉक्टर को भी डाकुओं ने यरगमाल बनाकर लूट लिया और वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनके साथ ये वाक़या कैसे पेश आया। जी बताइएगा कि किस तरह डाकू आपकी दुकान में घुसे और किस तरह आपके साथ लूट मारी? मैं क्लिनिक पे बैठा हुआ था, तकरीबन 9:45 का टाइम था, 10:39 का टाइम था। तो 3 बंदे बाइक पे आए हैं। मैं तो समझा शायद पेशेंट है। तो 2 बंदे अंदर आए हैं, उन्होंने आते ही पिस्टल निकाला है और उन्होंने सीधा तान लिया। उन्होंने कहा जो कुछ है निकाल दे। मैंने मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ था और वो दराज में 30,000 रुपया था। साथ मेरा जो लड़का काम करता है उसके पास एक मोबाइल था। उन्होंने मेरे से भी मोबाइल छीना, दराज से पैसे निकाले हैं और उस लड़के से मोबाइल छीना और ये जा वो जा। तो आपने 15 पे कॉल की? हाँ जी, मैंने उसी वक्त 15 पे तो कितनी देर बाद? 15 पे हमने 3 बार कॉल की है और तीसरी कॉल पे भी मेरा ख्याल है कि आधे घंटे बाद आए हैं। क्योंकि टोटल वाक़या कितना? 1 घंटा बाद आए हैं 15। नाज़रीन, पहले भी आपने मुतासरा शहरियों की बात सुनी और ये बुजुर्ग शहरी की भी आपने बात सुनी कि पुलिस वारदात के तकरीबन 1-1.5 घंटा बाद शहरियों की दादरसई के लिए पहुंची। इस वक्त मेरे साथ एक नौजवान भी मौजूद है जिसकी दुकान पर घुसकर डाकुओं ने इससे नकदी और मोबाइल वगैरह भी छीन लिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या वाक़या पेश है आपको? सर, हम दुकान में बैठे हुए थे, अफ्तारी का टाइम था, अफ्तारी हुई है तो हम अफ्तारी शुरू की है। हमने 2 बंदे थे, साथ में दोस्त था मेरे। हमने अफ्तारी शुरू की, अभी अफ्तारी ख़त्म नहीं हुई है तो पीछे एक बाइक वाला आया। उसने हमारी जो दुकान है उसके कॉर्नर पे बाइक लगाई आराम से। पीछे से उसके साथ पिस्टल में बंदा था जिसके पास पिस्टल था, वो आया। उसने आते साथ ही जो है ना, टोटल कितने बंदे थे? 3 बंदे थे टोटल। तो कितना नुकसान हुआ? नुकसान हमारे पास 2 मोबाइल थे। दोनों मोबाइल जो महंगे थे वो दोनों मोबाइल भी लेके गए। हमारे पास कुछ कैश था काम का जो इकट्ठा किया हुआ था, 20,000 रुपये नकदी था। फरोजवाला में जिस शहरी से भी हमारी बात हुई उसका ये कहना है कि 3 डाकू ही आते हैं। क्या वो यही 3 डाकू हैं जिन्होंने पूरे इलाके को यरगमाल बनाया हुआ? सर, हमने वीडियो कैमरे में देखा है, 2-3 जगह से वीडियो निकलवाई है। सेम यही बंदे बार बार आते हैं। कभी बाइक बदल के आते हैं, कभी पिस्टल बदल के आते हैं, कभी जो है अपने हुलिया वगैरह बदल के आते हैं, लेकिन बंदे ये सेम ही हैं। तो आपके साथ होने वाली वारदात की FIR दर्ज हो गई है? जी सर, ये मेरे पास है, मौजूद है ये मेरे पास। तो पुलिस क्या आपको कह रही है? पुलिस ने अभी तक हमारे साथ रब्ता ही नहीं किया है, कोई रब्ता नहीं हुआ। सिर्फ हम गए हैं, जाके अपनी FIR जाके ले आए हैं। SHO साहब से बात हुई थी, उनसे हमने अपने सारे इलाके की जो सूरत हाल है वो बताई थी। उन्होंने बोला था जाके दरख्वास्त दे दो। उसके बाद जो है पुलिस ने कोई रब्ता नहीं अभी तक किया। नाज़रीन, आपने लोगों की बात सुनी कि पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में इलाका मकीनों को बिल्कुल नाकाम नज़र आ रही है और इलाका मकीनों में शदीद खौफ और राज फैल चुका है। और उनका कहना है कि यही 3 डाकू हैं जो फरोजवाला के इलाका में वारदातें कर रहे हैं, लेकिन पुलिस इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर रही। शहरियों ने IG पंजाब से अपील की है कि थाना फरोजवाला में बढ़ती हुई वारदातों को कंट्रोल किया जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अल जज़ीरा न्यूज़।